रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कुरुक्षेत्र। आज प्रथम सर्ग। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं, ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विशैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचते हैं, क्या शस्त्र ही उपचार एक आमोग है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का लड़ना उसे पड़ता, मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शीराएं प्राण की असहाय सी। सहसा पंछी लगे कोई अपरिचित हाथ, ज्यों वह तिल मिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कटती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के है बने। इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यों ही बहुत पहले कभी करुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम के मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्तवेणी कर चुकी थी केश की, केश जो 13 बरस से थे खुले। जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सूत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने। शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में, लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर
ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष के स्वर जीवितों का व्यंग है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा है, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए तो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर है महाभारत, जहां दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब ना कोई याद है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, पर पराजय या कि जय किसकी हुई? व्यंग, पश्चाताप, अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का कि व्यापक शून्य का। रक्त से सींच कर समर की मेदिनी, हो गई है लाल नीचे कोश सी, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गज बाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व, मेरे हाथ में व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो द्विव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहम्य राज्य यह। पुत्र पतिहीना, इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं। आदमी के खून में यह है सना, और इसमें है लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से घिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार में। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुध नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। धन्यवाद।